5 हैबिट्स दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 हैबिट्स जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगी एंड आपको एक यूनिक पर्सनालिटी बना देगी, जिससे कि आप के अंदर एक सेल्फ स्टीम बिल्ड हो एंड आप अपनी लाइफ में सक्सीड हो जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, चाहे वो प्रिपरेशन हो, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो। तो सारी चीज़ों में आप सक्सीड करें, तो इन 5 बातों का ध्यान रखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है? क्लियर गोल, क्लैरिटी इज़ पावर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ के अंदर। तो क्लियर आपके पास गोल होना चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है, एंड देन आपके पास डायरेक्शन होनी चाहिए। अब डायरेक्शन से क्या मतलब है? मतलब आपके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। सिर्फ गोल होना काफ़ी नहीं है। सपोज़ आप किसी सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और आप एक से दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, सीधा सीधा चल रहे हैं। लेकिन अगर आप गोल रास्ते पर चल रहे हैं तो आप सेम पोजीशन पे वापस आ सकते हैं। तो जहाँ से आपने शुरू करा था वहीं पर आप वापस आ सकते हैं, क्योंकि आपकी डायरेक्शन सही नहीं है। गोल घूम के सेम ही पोजीशन पे वापस आ गए। एंड अगर आप सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि आपकी डायरेक्शन कैसे है, जब भी आप गोल को अचीव कर पाएंगे। मान लीजिए कोई रास्ता सीधा जा रहा है एंड आप सीधे जा रहे हैं, तो आपने अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, यू टर्न ले लिया एंड गोल घूम के आप दोबारा वापस उसी रास्ते पर आ जाते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ क्लियर गोल एंड द प्रॉपर डायरेक्शन इन विच यू कैन मूव। सो यू हैव आइडिया अबाउट दैट पाथ ऑल्सो। सो फर्स्ट तो मैंने बता दिया आपको क्लियर गोल एंड क्लियर डायरेक्शन। क्लैरिटी इज़ पावर। डाउट नहीं होना चाहिए कि सीधा रास्ता जाऊँ कि यू टर्न लूँ, तो आपको डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर गोल होना चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन क्या रिक्वायर्ड है उस गोल तक जाने के लिए। तो उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक मेंटर्स होते हैं, एडुकेटर होते हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें तो मेरे जैसे यूट्यूबर्स होते हैं, तो उनके आप वीडियोस देख सकते हैं। नंबर सेकंड इज़ डेली इम्प्रूवमेंट, डेली वर्क ऑन योर थिंग्स। सो डेली आपको स्मॉल टारगेट्स बनाने हैं एंड उनको कंप्लीट करना है। कोई भी चीज़ है वो आपकी अचानक से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ नहीं करती है कि आप आज कुछ कर रहे हैं तो 2-3 दिन बाद रिज़ल्ट आने लगे। हर चीज़ का रिज़ल्ट धीरे धीरे आता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, एक बाल्टी है, उसके अंदर बूंद बूंद पानी भर रहा है, तो वो ज़्यादा टाइम के बाद वो पूरी बाल्टी भरती है। इसी तरीके से जो भी आपकी सक्सेस होती है वो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। मान लीजिए आप आज सपोज़ एग्ज़ाम का एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अगर आज आपके 10 में से 5 नंबर आ रहे हैं एंड आप कंटिन्यूसली एफर्ट कर रहे हैं और कुछ समय बाद आपके नंबर 6 हो गए। अब ये तो नहीं है कि वो 5 नंबर वो तुरंत आपके 10 चले जाएंगे, वो 6 होंगे, वो 5.5 होंगे, वो 6.2 होंगे। तो इस तरीके से पॉइंट पॉइंट करके बढ़ के 10 तक आप अचीव करेंगे। और कई बार डाउन भी आएगा, जैसे कि मान लीजिए आपने 5 नंबर आपके 10 में से आ रहे थे एंड आपने उसको 7 तक लेकर गए, ठीक है, पॉइंट पॉइंट इंक्रीज़ करके। अब हो सकता है कि आपका वो डाउन हो जाए, डाउन होके वो 6 पे आ जाए, लेकिन जो आपका 6 है वो 5 से तो ऊपर है ना। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली ग्रेजुअली ग्रो करते जा रहे हो तो एक डिक्लाइनिंग फेज़ आता है, बट वो डिक्लाइनिंग फेज़ जो होता है वो जो आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा ही होता है। जैसे कि आपने 5 से शुरू करी थी, 7 पे आप गए एंड डाउन आपका आ गया 6 पे, तो जो 6 वाला पोजीशन है वो वाला पोजीशन आपका 5 वाले पोजीशन से ज़्यादा ही है एक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब भी आप ग्रेजुअली डेली वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है। मान लीजिए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपका कभी डाउन फेज़ भी आया, तो डाउन फेज़ जो डिक्लाइन आएगा वो मोर देन होगा, ग्रेटर देन होगा एज द प्रीवियस। 5 मार्क्स इज ग्रेटर देन 6 मार्क्स, इवन द डिक्लाइन इज हैपन आफ्टर द 7। तो ये आप समझ सकते हैं। सो डेली वर्क करना भी ज़रूरी है। पॉइंट नंबर सेकंड भी मैंने आपको क्लियर बता दिया। पॉइंट नंबर थर्ड, डीप वर्क। डीप वर्क के अंदर आपको क्या करना है? डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे कम करना है। सपोज आप एंड अपनी मेन फोकस चीज़ों पे आपको फोकस करना है। लाइक आप गिटार सीख रहे हैं तो आप धीरे धीरे अपने गिटार के आवर्स को बढ़ाइए एंड डिस्ट्रैक्शन जिस चीज़ से हो रहा है उसको कम करिए। लाइक आप फ़ोन 8 घंटे चलाते हैं, पहले दिन आपने 8 घंटे चलाया, दूसरे दिन आप 7 घंटे 20 मिनट चलाइए, तीसरे दिन आप 6 घंटे चलाइए, 5वें दिन इस तरीके से ग्रेजुअली उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। कई बार वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा, लेकिन आप उसकी रेंज एक बनाइए जो
मिनिमम से मिनिमम हो। तो डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल कम करें एंड अपने फोकस पे अपना वर्क करें सो दैट आपके लिए यूज़फुल होती। धीरे धीरे अपने डिस्ट्रैक्शन को कम करना एंड अपने फोकस लेवल एंड जो भी आप चीज़ कर रहे हैं उनसे उससे रिलेटेड इंटरेस्ट बनाना। लाइक आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल से रिलेटेड आपको चीज़ें धीरे धीरे आ रही हैं। लाइक आप कोई सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ों पे जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पब्लिक स्पीकिंग, इन चीज़ों को इम्प्रूव करती हैं, उन चीज़ों पर वर्क करिए। लाइक इंग्लिश स्पीकिंग हो गया तो वो आप सीख सकते हैं। इन चीज़ों को कम करिए एंड इन चीज़ का टाइम कई ऐसी जगह पर लगाइए, इनपुट दीजिए जिसका आउटपुट एक आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने में आए। सो आप सेकंड ईयर डीप वर्क कर सकते हैं। लर्न डेली। तो जो भी चीज़ आप लर्निंग करते हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आती है एंड लर्निंग करने के बाद आपको उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। लाइक जो भी मैंने चीज़ें सीखी बाय एक्सपीरियंस सीखी, पहले मेरे को कुछ चीज़ पता चली, उसके बाद मैंने एक्सपीरियंस करा उस चीज़ को, फिर उस एक्सपीरियंस में कुछ गलती निकली एंड मैंने अपना एक थ्योरेटिकल चीज़ बनाई एंड उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट लर्निंग, देन कॉन्फिडेंस एंड देन कॉन्फिडेंस। तो क्या होता है, लर्निंग होता है, कॉन्फिडेंस होता है एंड सेल्फ स्टीम बनता है उससे। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अवॉइड अनवांटेड नॉलेज फ्रॉम सोशल मीडिया। लाइक जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यूजलेस चीज़ को आप अपने दिमाग में नहीं डालना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके दिमाग में जानी चाहिए जो कि आपको उस तरीके के थॉट्स बनाएंगी। बिकॉज इन सबकॉन्शियस माइंड कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। वो जिस तरीके की आप रील देखते हैं या जिस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं उस तरीके का आपका दिमाग, ब्रेन का स्ट्रक्चर बनते जाता है जो कि आपको पता नहीं चलता। वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस में, जैसे कि मान लीजिए 4 महीने से आप रोने धोने वाली रील देख रहे हैं या फिर इमोशनल रील देख रहे हैं 4 महीने से, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं इमोशनल होने वाला पैटर्न बन जाएगा। तो आप प्रॉब्लम आएगी तो आप रो देंगे। और मान लीजिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग वीडियोस देख रहे हैं या फिर आपने अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना रखा है या रिवायरिंग कर रखी है इस तरीके से कि आप किस तरीके से प्रॉब्लम को डील करेंगे, तो आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका बन जाएगा। तो वीक माइंडसेट एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डिपेंड्स ऑन यू, हाँ, कि किस तरीके का आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी यूजलेस कंटेंट है, अनवांटेड कंटेंट है, उसको अवॉइड करें एंड उन चीज़ों को, कंटेंट को अपने दिमाग में पैटर्न बनाएं जो कि आपकी ग्रोथ एंड आपके सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छा है। सो इस तरीके से मैंने 5 चीज़ें बता दी, 5 हैबिट्स बता दी जो कि आपकी दैट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर एंड यू विल एबल टू सक्सीड इन योर लाइफ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, इसी तरीके से वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू ऑल।